फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी जो हम वीडियो देखने वाले हैं, ओ माय गॉड, ये है इनसाइड द 8D सिटी ऑफ चाइना। 8D 8D का मतलब होता नहीं है बट ओके, वो मुझे नहीं पता चला। और ये जगह क्या है? चोंग, क्या लिखा है? चोंगशिंग। ये तो हमने कई किए हैं। चोंगशिंग, यस यस, मैंने भी देखा हुआ है। या चोंगचिंग, कई लोग चोंगचिंग बोलते हैं, चोंगशिंग है, चोंगचिंग भैया। चोंग या चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। देखिए, इसको हमने पहले भी एक वीडियो किया था चोंगचिंग का, वो बड़े एक तो मुझे याद है हमने देखा था। ब्यूटीफुल प्लेस। अभी देखते हैं ये वाला कौन सा है। कंपीट करना तो इससे कंपीट करो, वो तो है ही। चलो देखें, दिल थाम के बैठना। ये मैंने देखा था, ये बिल्डिंग के अंदर से जाती है ना, तो घरों के बीच में से जा रही है। एक ऐसा शहर जो दुनिया से ये तो मुझे याद है लगता है, जहाँ किसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर ही उसका 20th फ्लोर है। मेट्रो लोगों के घरों के बीच से होकर गुजरती है और एशिया का सबसे गहरा एस्केलेटर आपको नीचे, बहुत नीचे, क्या नीचे है ये तो? ये कहाँ से जा रहा है? 8D सिटी ये तो मैं तो चक्कर से मर जाऊँ मैं तो। चोंगकिंग चीन का सबसे सबसे जटिल शहर है। कभी 3 करोड़ 20 लाख लोगों की आबादी वाला ये शहर सिचुआन प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1997 में इसे डायरेक्ट कंट्रोल म्युनिसिपैलिटी बना दिया गया। यानी बीजिंग और शंघाई की तरह अपने आप में बिल्डिंग है। कंट्री 82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला चोंगकिंग इतना बड़ा है कि इसका साइज कई देशों से भी ज्यादा है। और इस अनोखे शहर को समझने की शुरुआत मैंने की अपने होटल के रूम से। तो भाई मैं भी एक अपार्टमेंट में रुका हूँ चोंगकिंग में, जो यहाँ की सबसे मेन स्ट्रीट है। वहीं पे आप देख सकते हो भाई, आसपास सारे अपार्टमेंट है। नीचे जाके भी मैं भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो का मतलब कैसे बनेगा। ये अपार्टमेंट है जिसमें मैं रुका हूँ। सुबह जब मैं अपने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा, सड़कें, मेट्रो, लोग, ट्रैफिक। बट अब जो है सीन अब शुरू, धमाका चलते हैं इस बिल्डिंग के 12th फ्लोर पे। करेक्ट, वहाँ से आगे जाएगा निकल के। मैं तो समझ ही नहीं आता है। अरे टेढ़ा मेढ़ा है ना पूरा एरिया, तो यहाँ बिल्डिंग ऊपर से गिर लैंड आ गई। लेकिन जब मैं ऊपर 11th फ्लोर पर गया तो नजारा पूरी तरीके से बदल चुका था। करेक्ट, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे जमीन, वहाँ पे भी रोड थी, सब कुछ था। पहले जब हम यूएसए में आए थे हम भी कंफ्यूज आते थे मॉलों में। आते थे नीचे से ऊपर होता था तो रोड ही रोड है, तो नीचे से ऊपर आए, ऊपर आने के बाद मेरे को इतना ये समझाते थे, मेरा पल्ले ही नहीं पड़ता था। मेरे को भी पहले झटका लगा था। नीचे से मैं आया, नीचे मैंने पार्क की, मतलब जमीन थी, पूरी जमीन में पार्क किया, एलिवेटर से ऊपर गया, फिर लैंड आ गई। यहाँ कैसे ये लैंड कहाँ से आ गई? मैं लैंड है ऊपर आके, लैंड कहाँ से आ रही है भाई? क्योंकि यहाँ पर भी वही था कि हिल पे अगर कर रहे हो, कोई कोलोराडो था, माउंटेन एरिया था, मुझे समझाते थे और मेरे को अभी तक नहीं समझ में आता। मैं वो कांसेप्ट अपने विजुअलाइज ही नहीं कर पा रही। ये सिर्फ हिल्स में ही कर सकते हो आप। माय गॉड, ये देखो, वो तो क्या उसने यहाँ से लैंड आ गई ऊपर। अलग अलग लेवल पर 2 शहर, और उसी पल में समझ गया इसे मैं तो पागल ही हो कहा जाता है। सो गाइस, जो आपने जादुई करिश्मा हमारे फ्लैट पे देखा था कि भाई कैसे जो 12th फ्लोर था वो भी ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर तो ग्राउंड फ्लोर था ही। अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, उसको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं अपने। समझाओ, मैं तो समझा के पागल हो गया मेरे पति देव। मैं पहुंचा चोंगकिंग की सबसे मशहूर इमारतों में से एक को देखने। ये हमने कई बार देखा है, जो शहर के स्ट्रक्चर को समझने का सबसे आसान तरीका है। एक वीडियो हमने पहले भी देखी, उसने ऐसे एक्सप्लेन किया था, पर मेरा फिर भी पल्ले नहीं। अब वो एज में जाएगा, नीचे दिखाएगा, ये देखो। तो मतलब कहीं कहीं पर लैंड है और कहीं पे वो खाई टाइप भी है। जहाँ लैंड है वहां पे इन्होंने वो पूरा बिल्डिंग्स बना दी हैं। आई सी, क्योंकि वो पहाड़ है, जो पहाड़ है उसको फ्लैट जो एरिया पहाड़ है या यहाँ पे लैंड है मान लो, और यहाँ पे खड्डा है, खड्डे में एक तुमने बना दी, यहाँ पे खड्डे के नीचे जाके यहाँ पे तुमने एक बिल्डिंग बना दी, वो निकला तो लैंड आ गई, मगर नीचे जो है अच्छा, और भी तो जहाँ खड्डे खुड्डे उन्होंने बिल्डिंग बना दी ना उन्होंने, उसके साथ साथ ही बिल्डिंग को उतने तक ले गए। ओह अच्छा, आज पल्ले पड़ा है। कभी आओ चोंगकिंग में तो यहाँ जरूर आना। ये तो टेढ़ी लग रही है इसकी बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग। कैमरे का ये टेढ़ी है, कैमरे का। आप देख सकते हो कि सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के जो ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग है, वो इसी एरिया में है। अगर वीकेंड पे ना यहाँ पर चाइनीज क्राउड भी बहुत ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। कल जब मैं यहाँ पर था तो भाई चलना भी मुश्किल हो जाता था। यहाँ जब आप एक तरफ से देखते हो तो ये जमीन से बस शुरू हो रही होती है। अभी हम यहाँ से चल के आए हैं और ये बिल्कुल आपको प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर नजर आ रहा है। हमने ऐसी वीडियो पहले भी देखी हुई है, सेम ही तो नहीं है। वहाँ पे नीचे जाके खाई नजर आ रही है, जो बिल्डिंग है वो देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। पर दूसरी तरफ से देखो तो ये पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। यही वो चीज सबको हैरान करती है, कैसे एक बिल्डिंग का निचला हिस्सा जमीन के बराबर हो सकता है और दूसरी तरफ वही मंजिल 20वीं फ्लोर की ऊंचाई पर है। ठीक है, बता दो मैंने अभी। ये है कि अगर ये इतनी गहरी है तो वहाँ पर जो रोड बनी हुई है उसके नीचे की बिल्डिंग कहाँ है? तो उसका मतलब भाई ये पूरा पहाड़ तो एक तरफ तो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये मतलब पूरा पहाड़ होगा। कभी उन्होंने पूरा पहाड़ काट के यहाँ से वाइप आउट कर दिया।
यहाँ पर बिल्डिंग बना दी है और आगे जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर आज भी पहाड़ है। अचंभे की बात ये देखोगे जो चाइना के लोग हैं वो भी शौक हैं कि ये हमारे देश में ये क्या जुबा बन गया है, हमारे लोगों ने क्या बना दिया कि यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं चाइनीज ही आते हैं और वो भी वैसे दिखते रहे, बार बार इधर उधर घूमते रहेंगे, बिल्डिंग के दोनों तरफ वीडियो बनाते रहेंगे भाई ये वो कैसा रहा है। तो मतलब ऐसा है कि हम मैं भी जाके देखूंगी। चाइना के लोग हैं वो भी ये कारनामा देख के शौक रहता है कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। और देखो चोंगकिंग सिटी का जो मेन अट्रैक्शन है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है वो यही इसका पार्ट है कि पहाड़ों पर कैसे बनी हुई है और जो इसका 8D स्ट्रक्चर है। यहीं से शुरू होती है चोंगकिंग की वो कहानी जिसने इसको बनाया दुनिया का 8D शहर। तो गाइस क्विक्सिंग बिल्डिंग देखते और मेरे तरह इसे होटल की बिल्डिंग देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। तो भाई ये चोंगकिंग का जो है आर्ट म्यूजियम है और इसका क्या है कि भाई यहाँ की जो है ना हॉटपॉट बहुत ज्यादा फेमस है। हॉटपॉट एक डिश होती है जो कि एक बाउल में देते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है। और ये जो आप स्टिक्स देख रहे हो ना ये इनकी चॉपस्टिक है। जो आपको पता है भाई चाइनीज कल्चर में जो चाइनीज लोग होते हैं वो चॉपस्टिक से ही खाना खाते हैं। तो इन लोगों ने अपनी चॉपस्टिक को लेके और जो ये चोंगकिंग सिटी है यहाँ का जो हॉटपॉट है वो बहुत फेमस है, जो डिश है बहुत हॉट होती है, बहुत ज्यादा मिर्च वाली होती है, उसको लेके ये आर्ट म्यूजियम डिजाइन किया ताकि वो इनका जो सिटी है उसका जो कल्चर है उसको समझा सके। और आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने जो 8D वाला कल्चर है कि भाई चोंगकिंग जो है कहाँ से क्या हो जाता है पता नहीं चलता, उसको दिखाने के लिए पूरा जो ये आर्ट म्यूजियम है वो डिजाइन किया है। तो आप देख ही सकते हो कि भाई ये ऐसा नहीं है कि तुक्के में बना हुआ शहर है, ये इन्होंने प्लान किया कि दिमाग लगा के बनाया सरप्राइजिंग शहर बनाना है। मतलब ये देखिए कि पॉपुलेशन कितनी कम है, राइट, जबकि आप बोलेंगे इंडिया और चाइना की ऑलमोस्ट सेम है पॉपुलेशन, मगर याद रखिए उनका साइज इंडिया से 3 times बिगर है। नहीं पर मैं देख लूं साफ सुथरा कितना रखा हुआ है, वो भी तो देखो। लुकिंग अ होटल इनसाइड एंड आउटसाइड। बाहर देखो कितना सफाई, बाहर भी होटल है अंदर भी होटल है। इंडिया वैसे को भी चाहिए वो देखना चाहिए। इंडिया को वैसे इंडिया में तो जहाँ जाओ गंदी गंद होता है। आपको ऐसा ही चाहिए जैसा होटल इनसाइड है वैसे होटल बाहर है, बाहर होना चाहिए ऐसी सफाई। होल कंट्री इज अ होटल जो मतलब कुछ लोगों के दिमाग को हिला सके। अब सवाल ये है कि चोंगकिंग ऐसा बना कैसे है? कंट्री पूरी होटल है, तरीके से पहाड़ों और घाटियों पर बसा है जहाँ जमीन ऊंची नीची है। यहाँ जब इमारतें हिल स्टेशन है, नहीं तो होगा पहाड़ी साथ बना दो एक बिल्डिंग। जगह जो जमीन है वही दूसरी जगह पहाड़ की आधी ऊंचाई बन जाती है। अच्छा अब ये सिटी पूरी जो पहाड़ों में बनी हुई है तो इस कारण आपको कई जगह तो एस्केलेटर बिल्कुल नीचे जाते मिलते हैं। वो भी दिखा तो रहे थे, मैं तो देख ही रहा हूँ। हो सकता है कि भाई वो सेम ही जगह बट ऊपर नीचे 20 माले का फर्क हो, ऐसा होता है। कई बार आपको जाना होता है जगह गूगल मैप क्या दिखाएगा पहले आप पहुंच गए हो और आप पहुंचे नहीं हो क्योंकि आप उसके ऊपर हो तो आपको या तो सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी या आपको कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा उतना। मेट्रो का तो सिस्टम लगभग भाई हमारे ऐसा ही है, बिल्कुल सेम, कोई ऐसा अलग नहीं है। बहुत पहले से था। तो टेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगी है कि भाई थोड़ी सी अलग है। उनके मेट्रोज जो हैं ज्यादातर टेक्नोलॉजी तो वर्ल्ड बहुत पहले से हो गई है। इंडिया का तो है जो यहाँ के सिटीजन है चाइनीज सिटीजन है भाई ज्यादा बड़े भी हैं, टिकट लेने के बाद उन्हें टिकट की जरूरत नहीं पड़ती, उनका जो फेस है वही तो बहुत बड़ा है। और भाई चोंगकिंग सिटी के जो आर्किटेक्चर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए ना कि भाई 8D का टैग क्यों भी मिला है वो इसके आप रोड नेटवर्क को भी देख सकते हो। वही देखे तो मैं बोल रही हूँ लेवल्स का 4-5 लेवल का शहर में किस तरीके से फैला हुआ है। वहाँ से ट्रेनें जा रही हैं, एक रोड उसके नीचे से आ रही है, फिर एक रोड उसके ऊपर से जा रही है, कितना कुछ जा रहा है, 5 लेवल का बीच में से जा रही है और फिर एक ऊपर से जा रही है। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर देखा जाए बंदा ने अगर एक भी कट मिस कर दिया यही सब तो इंडिया में भी होना चाहिए ताकि ट्रैफिक ना हो। ये तो यहाँ पर भी है, एक कट भी मिस कर दिया तो गए कहाँ से। चोंगकिंग चीन का सबसे बड़ा माउंटेन सिटी है जो सैकड़ों किलोमीटर तक पहाड़ों के ऊपर नीचे फैला है। अच्छा एक बात हो रहा है कि जो बिल्डिंग की हाइट है जैसे देखते हुए पहाड़ों पे इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको पूरे शहर में देखने लगी नहीं पहाड़ है कोई। एक ही पिक्चर में हमें कितने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। नहीं एक्चुअली में पहाड़ों में जब देखते हो तो वहाँ पे किस तरह से घर छोटे छोटे बने होते हैं उस टाइप से, ये तो इतना बड़ा शहर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई आप डाउनटाउन वाले इस तरफ इनके पीछे पूरा माउंटेन है। बहुत सुंदर, देखो तुसी कितना एडवांस्ड लुक दे रहा है। हाईवे सजा ही रहे हैं, वहाँ से मेट्रो इस तरफ टर्न करो कैमरा नजर आएगा, शिप्स हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं। और शहर का ये दूसरा इस तरफ पहाड़ी है। दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ एक चीज देखने आते हैं, वो पल जब मेट्रो एक रिहायशी बिल्डिंग के बीच से गुजरती है। हाँ आपने सही सुना, ये तो मैंने देखा था, मुझे याद है। नीचे दुकानें हैं, ऊपर अपार्टमेंट है और ये बीच में गंदे से गंदे से गुजरती लग है रहे तोड़ती हुई मेट्रो ट्रेन। अब ये जिस बिल्डिंग में मैं घूम रहा हूँ ना ये आपको मेट्रो स्टेशन लग रहा है बट ये मेट्रो स्टेशन नहीं भाई, ये एक रिहायशी बिल्डिंग है पूरी। ये आप देख रहे हो यहाँ पर पहले कभी फ्लैट्स हुआ करते थे, इसके नीचे लोगों के घर हैं, ऊपर दुकानें हैं। ये वाला हिस्सा इन्होंने काट के सोचो जब ट्रेन जाते कि उनके नीचे वाले घरों में आवाजें नहीं थड़ नहीं होता होगा, तभी इनकी मोनो रेल लग रही थी। क्यों ये मुझे बताते जब मुंबई में रहते थे वहाँ पे कोई ट्रेन रेगुलर है, ये मोनो है। अच्छा तो ये आवाज नहीं करेंगी? नहीं मैं तो ट्रेन ट्रैक के साथ था मगर रेगुलर में था, ये तो मोनो है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बना दिया, सामने आप देख पा रहे हो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो आपको दिख रही है यहाँ पर।
और ऐसी उनमें से एक बिल्डिंग ये थी, बट इनको खाली भाई करके मेट्रो नहीं। लानी होगी तो ये और क्या बिल्डिंग मोनो लानी रेल। होगी बीच में, तो इन्होंने भाई बिल्डिंग को बीच में से काटा और बना दिया मेट्रो। तो जो हमने सुना था तो मोनो रेल है। सिटी का जो करिश्मा है, नीचे क्या है, कुछ और भी जा रहा था साथ में उल्टा स्टेशन और वापस। नीचे से देखने को कुछ ऐसा लगता है। वो एक और ट्रेन इन्हीं की जा रही होगी इस तरफ। पटरियाँ देखिए, खासकर शायद मुझे लगता है जो इस तरीके के टेरेन होते हैं उनके लिए बनाई जाती होगी। तो नीचे आपने पेंटिंग जैसे भी पहले की है, कभी जैसे अब इंडिया में भी कर रहे हैं ना वो उस रेजिडेंशियल पर। बिल्डिंग के अंदर मेट्रो जा रही हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों को ट्रेन की आवाज तक भी नहीं सुनाई वो देती। वही मैं यहाँ पूछ का रही साउंड थी। इंसुलेशन सिस्टम इतना ये perfect घर बड़े है, वो जैसे लग ट्रेन रहे हैं। हवा से गुजर रही हो। यही तो है चोंकिंग का कमाल, जहाँ इंजीनियरिंग इमेजिनेशन बन जाती है और हकीकत किसी साइंस फिक्शन से कम कितने नहीं। लोग आ रहे हैं मैक्सिमम टूरिस्ट, लोग हैं यहाँ पर वो चाइनीज वही ही हैं। फोटोएं उनके लिए खींच रहे हैं। शॉकिंग चीज है कि कैसे एक वो भी residential खास उस building को ट्रेन के काट साथ खींच इन्होंने रहे थे। उसके बीच में मेट्रो वही रहता है, घर से बाहर निकल गया ट्रेन में, वापस आया तो मेरा ये घर भाई इसका। मुझे मिले हैं कोरिया से, ये सोल से हैं। तो मैंने इनको बताया कि अभी तुम्हारे देश के 2 मेहमान आए थे जो बुसान से थे, उनको हमने घुमाया, उनको हमने भक्त बना दिया इंडिया का। तो अगर आपका ही मन करे तो आप आ जाना। ये पूछे आप यूट्यूबर, मैंने कहा हाँ भाई बताया, इनको दिखाया वो वीडियो तो बड़े खुश हो गए। तो ये भी है भाई ट्रेन का जो करिश्मा है चोंकिंग सिटी का, वही देखने आया और सब लोग यहाँ पर वही देख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही 2 अजूबे हैं शहर में, पेंटिंग्स तो तो आप देखो। बिल्कुल गलत हो। ये है चोंकिंग का ये क्राउन एस्केलेटर। पहली नजर में तो ये बाई एक आम गॉड, एस्केलेटर लगता है, पर डर जब लग इसमें रहा है। उतरो तो लगता है ऊपर नीचे पाताल जा रहा है। लोक जा मुझे रहे डर हो। लग रहा है। दिखाया था ना मैंने आपको इथोपिया का पाताल लोक, अब मैं आपको दिखाने लग ही रहा है वाला हूँ जैसे चाइना का पताल में जा पाताल रहे लोक। करीब 112 मीटर Curved लंबा है। और 52 मीटर गहरा, यानी लगभग 20 मंजिला बाई नीचे तक गॉड। जाता है ये एस्केलेटर। सीढ़ियां बस नीचे ही जाती रहती ओ हैं, बाप खत्म ही रे, नहीं होती। अब ये चक्कर ही आ जहाँ जाए ऊपर मुझे से आए, तो, वहाँ मैं पर तो नहीं आपने कर देखा होगा, सकती। बिल्कुल complex वो तो अब बढ़िया देख के highway कुछ बना हुआ होगा। था। नहीं हो अब हम इस जाएगा। तरफ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। 3 एस्केलेटर सीधा हैं, ठीक एक है, बराबर से नीचे मेरा में ऊपर वाला नहीं। जा रहा है और यहाँ से नीचे वाला आ रहा है। तुम लोग आपको सीढ़ी में कम खड़ा हो। पैसे देने फिर पड़ते हैं भी भाई इसके। घबराहट हो रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा। मेरे को मस्ती मारता हुआ आ रहा है। वो देख ही नहीं रहा डर के मारे। गहरा ना, ना, एस्केलेटर है, यहाँ तक कि नीचे गहरा। पहुँचते पहुँचते लगता है जैसे शहर कहीं ऊपर आसमान में रह गया हो। कोई आपको बात आपको पीछे। ऐड दिखने लगा होगा, बट अब आप पीछे अगर देखो। ऊपर देखोगे बाप तो कोई रे, भी ये नहीं दिखेगा कि ऐसा कहाँ पता से नहीं हम कहाँ आ रहे हैं। पहुंच गए हैं। आपको पूरे 3 मिनट लगते हैं इस 3 एस्केलेटर मिनट? से ऊपर से नीचे आने बाई में। फुल गॉड। मजा ले चुके हैं, इस एस्केलेटर का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है? बीच में खराब हो जाए तो पैदल चलो और। पैदल चल के आओ मैं। भाई चोंकिंग सिटी का जो एक्सपीरियंस है, ये दुकान अगर में- अभी तक बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो बहुत गलत बात है, चीटिंग है। इसको चीटिंग बोलते हैं मेरे भाई। सब्सक्राइब कर लो भाई, दुनिया घुमा रहा है तुम्हारा भाई। इतने ये थोड़ा थोड़ा वो अच्छे जनपद तरीके से जैसी लुक दे रहा है तो आपको मुझे। करनी चाहिए। ये शहर ना होकर प्याज हो गया है भाई। जितनी परत निकाल रहे हैं उतनी परत निकले जा रही है। नीचे से इनका ऊपर भी जाओ, बुरा हाल हो ऊपर रहा है, भी थोड़ी शहर दीवारें बना हुआ देखो गंदी गंदी है। हो ऊपर रही से है। नीचे आओ तो न्यूयॉर्क भी देख लो, शहर सत्यानाश बना हुआ वीडियो है। होता है। चलो हाँ, भाई, तो वैसे एक और रोड LA हाईवे खराब आ गया। है। मुझे लगता है मैं इसके नीचे भी जाऊंगा तो ये ऐसा ही कुछ सेटअप वहाँ पर बने न्यूयॉर्क वाला है। भी वहाँ ऐसे ही पे- है, थोड़ा तो भाई ये टूटा है, पुट्टा ऐसे लगने पहाड़ों पे लगा सिटी है। बनाई जाती है। मुझे लगता है मनाली को हमें ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा। और चोंकिंग सिर्फ एक कंफ्यूजन भरी 8D सिटी नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइप ही लग रहा है। टूरिस्ट सिटी भी बनती जा रही है। और अभी हम ये वही लग रहा है जो उनके जैसे सेंटर टाइम पे आ स्क्वायर चुके हैं, जैसा एरिया। बम्बई सेंटर के। पर ये देखो ये भाई, है। घोड़े पे भी क्या असर हुआ है। जो स्टाइल मैंने आपको दिखाया था, कोई शोर चाइना नहीं, famous है, वो कोई देखो भाई लोग साहब। धक्का खुला मुक्की ज्यादा नहीं। है बिल्डिंग बल्कि। देख रहे हो ना, ये यहाँ का सेंटर पॉइंट है। न्यूयॉर्क में तो चल नहीं पाते वहाँ पे टाइम और स्क्वायर इसके में। चारों तरफ ये घिरा हुआ है भाई कुछ इस तरीके के। तो न्यूयॉर्क को भी और वही वैसे। इस शहर में इतनी ये सारी देखो। सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती है। फ्यूचर की सिटी है। भाई जिम की कोई जरूरत जाना नहीं पड़ेगा है। हमें एक बारी आपका घूमने। जिम ही हो जाता है। और एक हांगकांग लोग चले तो जाएंगे। खड़े हुए वो तो बेच ही रहे हैं। स्पीकर भी लगा रखे हैं इन लोगों ने, भी चिल्ला रहे हैं। ये देखो आखिर में फाइनली जब हम पहुंचे होंगे, ये कितना अच्छा लग रहा है। मुझे समझ आ गया कि आखिर क्यों इसे चोंकिंग की सबसे फेमस टूरिस्ट जगह कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी में भीड़ चल होती क्या है, रहा है? ऐसे यहाँ आज मंडे में भीड़ है भाई। 9 मंडे बजे। में। भीड़ नहीं है, इट्स वेरी नाइस। नीचे क्या लोग हैं नीचे वो सारे? जो देखोगे ना, होंगे थोड़ा बहुत अकेले भीड़ है। नज़ारा, वो देखना तुम। वेरी और ऑर्डरली। ये देखो भाई, ये भी एक नया अरे business है वाह, यहाँ पर। मुझे लगा दुल्हन खड़ी है। लग तो रहा है कि इंडियन साड़ी है। हाँ, but मुझे भी ये ये लगा। बता रही है कि आप ऐसी साड़ी वाड़ी पहन के फोटो खिंचा सकते हो। उनकी ये ट्रेडिशनल नहीं था, ड्रेस तो होगी ना। लाखों लोग यहाँ थे। हर मंजिल पर भीड़, कैमरे और वो एनर्जी तो किसी फेस्टिवल से कम नहीं लग रही थी। देखो कितने ओह, tourist हैं क्या इस शहर में। भीड़ है। वो वाला प्लेटफॉर्म भी भरा हुआ है, ये ओहो। वाला प्लेटफॉर्म भी भरा हुआ है। और हम भी उस ओहो। भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। चोंकिंग अब चीन की एक टॉप टूरिस्ट सिटीज में से एक बन चुकी है। सिर्फ पिछले साल के नेशनल डे हॉलिडे में यहाँ पर 2 करोड़ 26 लाख टूरिस्ट आए थे। और बड़े पूरे लोग आ साल रहे में हैं। 23 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट इस शहर में आए। यानी हर महीने करोड़ों क्या लोग सिर्फ इस सुंदर शहर को लग रहा है, देखने आते हैं। और लाइट्स समझ में में। भी आता है क्योंकि ये शहर कितनी है भी इन्वेस्टमेंट इतना। किया अगले अपनी सिटी मैं में। तुम्हें एक अल्टीमेट चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। ये क्या है? ये ना इसकी एक फोटो लगा तो रखी है आएगा। लोगों ने। कितना सही करना है।
चोंगचिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे आप इसके सामने आते हो तो आप कैमरे पे आ जाते हो और एक न्यूज़पेपर की कटिंग आ जाती है सामने। तो जैसे ही आप QR कोड से पेमेंट करोगे तो ये ना प्रिंट आउट निकाल देगा इतना बड़ा कि न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो छपी है ऐसे करके और न्यूज़ छाप देगा। जैसे मतलब एक टिपिकल फोटो के बूथ से तो फोटो अच्छे बूथ है। अच्छा। ये देखो हमने अपने फोन से ही खींच ली क्योंकि हमें इंडियन है, जुगाड़ू है। होंगे केव असल में पहाड़ों में बनी एक पुरानी ट्रेडिशनल स्टाइल बिल्डिंग है जिसे अब रेस्टोरेंट, शॉप्स और कैफेज में बदल दिया गया है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती रात में दिखती है। क्या प्यारा, मेरे पीछे देख रहे हो जगमगाती हुई बहुत ही सुंदर लग और रहा उसके है। सामने ब्रिज देखो, चोंगकिंग सिटी की ये भाई skyline, भाई गॉड, जो ऐसे चमक रही है जैसे डिस्को। तो ये इतनी ब्राइट और अच्छी लाइट्स मैंने कहीं भी नहीं देखी। असली चेहरा है रात का वो ये है और सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ये होंगे केव है। और वैसे जो पूरा एरिया है इसका 2500 साल पुराना इतिहास है। जैसे ही शाम होती है पूरी बिल्डिंग सुनहरी लाइटों से जगमगाने लगती है और सामने से दिखता है पूरा चोंगकिंग शहर। बोट देखो, बोट, स्काई स्क्रैपर्स के साथ उस पर ऐसा लगा जैसे कोई ये शहर नहीं कोई भविष्य का सपना सामने हो। जिस हिसाब से बनी हुई है ना, आप देखो ऊपर से शुरू होकर नीचे तक तो चोंगकिंग का जो आर्किटेक्चर है क्लिफ बेस उसको भी दिखाती है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है और कितनी फेमस आप देख सकते हो। ये पुल पे भीड़ दिख रही है भाई, ये लोग हैं सब टूरिस्ट हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कल कितना क्राउड था कि पुलिस को यहाँ पर रोकना पड़ रहा था कि और ज्यादा लोग नहीं जा सकते इस पुल के ऊपर। यहाँ कर समझ आ गया कि चोंगकिंग सिर्फ एक 8D सिटी नहीं है बल्कि एक जिंदा सांस लेता हुआ पुल पे जाके दिखाओ जो अपनी खूबसूरती और इंजीनियरिंग दोनों से हैरान कर देता है। ये पुल जो नीचे देख रहा हूँ भाई, ये मेट्रो लाइन है यहाँ की। देखो लगता बहुत खूबसूरत है, इसमें आप कितनी कमी अच्छी नहीं निकाल पाओगे। ये जो यहाँ पर खड़े ये क्रूजेज है और ये 1700-1800 रुपए में आप जा सकते हो। इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, डिनर आपको यहाँ से अलग खरीदना पड़ेगा। एक क्रूज देखो वहाँ पर खड़ा है और वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना उसका नाम है रैफल सिटी और स्काई वॉक। तो भाई जो आर्किटेक्चर है वो पूरा इस हिसाब से लोगों ने बनाया है कि हिला के रख दे जब कोई बंदा इसको पहली बार देखेगा। इसी के साथ हमारा चोंगकिंग का ये सफर खत्म होता है एक ऐसे शहर में जो हर मंजिल पर नया नजारा दिखाता है। कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय। भैया मेरे को तो हिला डाला, इतना सुंदर, इतना एडवांस। ये तो इट इज टू अहेड यार, जिस तरह से इन्होंने बनाया है इतनी सारी चीजें इनके। फ्यूचर में चले गए हो। हाँ, और फ्यूचर में एक मूवी आती है ब्लेड रनर, मेरे को वैसा लग रहा है उसकी जो सिटी दिखाते थे फ्यूचर की सिटी है। भैया इसमें एक चीज नहीं कि बस एक कोई अट्रैक्शन हो जिसके लिए लोग खास आ रहे हो, उसमें इसमें मल्टीपल चीजें हैं। वो बिल्डिंग जो इतनी सुंदर लाइट में इतनी सुंदर लग रही है, उनका ब्रिज रात को इतना सुंदर लग रहा है, वो जो ट्रेन अंदर से घुस के जा रही है, फिर आप यहाँ से देखो तो नीचे आपको दिख रहा है कि ये कौन सी जगह पे नीचे से ऊपर आ रहे हो। यहाँ पे रहती होगी, सोचो रहती है, बाहर निकलती है, चहल पहले अपना ऐश करती है। ये तो मजा करते होंगे जो यहाँ रहते होंगे। इतना बढ़िया जगह बनाई है इन्होंने तो, सबको ही पीछे छोड़ दिया यार। कितनी बिल्डिंग है, इतना एडवांस करा, इतना दिमाग लगाया, बाय गॉड। अब ये बंदे जो हैं जब दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाते होंगे बोलते क्या तुम फूक। पर मुझे ये नहीं समझ में आता जब इतनी अच्छी जिनकी सिटीज हैं तो इतने चाइनीज यूएसए क्या करने आ रहे हैं। क्या डेमोक्रेसी नहीं है, चक्कर तो मैं तो वो देख के हैरान हूँ, सब छोड़ छाड़ के चाइना से यूएसए आ रहे हैं सबके सब, कोई पढ़ाई के बहाने से, कोई वैसे ही। मैं तो समझ नहीं आ रही यार, ये चाइना है तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।